अभी तक आपने इस टाइप की वीडियो कभी नहीं सुनी होगी जो पीर नसीरुद्दीन साहब, एक सुन्नी पीर साहब ये बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये शिरक नहीं है, ये शिरक नहीं है। तो पीर नसीरुद्दीन साहब सुन्नी होकर किस चीज को शिरक कह रहे हैं, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप पूरी एंड तक वीडियो देखें, बहुत अच्छी वीडियो है, आपको इल्म हासिल होगा। तो आप वीडियो सुनें। फिर उसको ये भी हक नहीं कि वो तुम्हें हुक्म दे, ये उसी का उसी डिक्शन और उसी नहज पर आयत चल रही, वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा। और उसे ये भी हक नहीं कि तुम्हें वो ये हुक्म दे कि फरिश्तों को या नबियों को रब बना लो। रब समझो, रब का क्या मायना है? रब माना मालिक, रब मैंने पालने वाला है जी, रब मैंने मालिक, रब मैंने पालने वाला। तो यानी वो अकीदा तुम उसके साथ रखो, उन मलाइका के साथ या नबियों के साथ जो अकायद अल्लाह के साथ रखने का हुक्म है तुम्हें, तो ये शिर्क होगा अगर तुम ये अकीदा मलाइका या नबियों के साथ रखोगे। वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, कि तुम उनको रब बना लो। रब बना लेना क्या मतलब है? कि किसी पीर साहब ने एक बात कर दी, किसी आलिम दीन ने बात कर दी, उसके पीछे कुरान की सनद नहीं है, उसके पीछे रसूलुल्लाह की सुन्नत की सनद नहीं है। एक मुफक्किर इस्लाम बने हुए हैं, बड़े शेखुल मशाइख हैं, बहुत बड़े पीर हैं, अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं, बहुत बड़े अल्लामा फहामा हैं, राज़ी दौरान खुद को कहलाते हैं, समझते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल की किसी मजबूत दलील के बगैर वो एक अपने नजरिए, इंदिए, नुक्ते नजर को उम्मत पर ठोसना चाहते हैं कि तुम मेरी ये बात मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं फलां दरगाह का सज्जादा नशीन हूं, मैं फलां दरगाह का मुतवल्ली हूं, मेरा दादा फलां है, मैं फलां की औलाद से हूं, मुझे मानो, मेरी बात को मानो। ये शिर्क है। जो उसकी बात अल्लाह और रसूल की दलील के बगैर मानेगा, एक बुद्धू मुरीद, चबल मुरीद, एक रोटियां चमड़े वाले मुरीद, तो जब वो ये बात उसकी मानेंगे तो उन्होंने गोया उस अपने पीर को, उस आलिम दीन को रब बना लिया। जिस तरह रब की कोई बात अल्लाह पर आप दलील पूछ सकते हैं, या अल्लाह तूने ये जो हुक्म दिया इसकी दलील क्या है? बोले, अल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? किसी सहाबी से यह साबित है कि सरकार ने कोई हुक्म दिया हो तो किसी ने कहा हो सरकार इसकी दलील बताएं? ओ अल्लाह का रसूल खुद अल्लाह की दलील है। याद रखें मेरी बात, ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये कुरान खामोश है और मोहम्मद अरबी कुरान नातिक है। तो कोई पूछ सकता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि आपने सरकार ये बात क्यों फरमाई, ये क्यों और क्या, क्यों क्या क्यों कर, ये तीन लफ्ज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से शरीयत और अदब की किताब से ये खारिज हैं। ये तीन लफ्ज क्यों कहा, क्यों कर कहा, तो उनसे पूछे क्या कहा, मैं कह जो रहा हूं फरमाएंगे, मैंने कहा जो है, अब क्या पूछता है क्या कहा। अगर नहीं समझ है तो ये कहो कि हुजूर मैं समझा नहीं, मुझे अता फरमाएं, मेरी अकल नाकिस है, आप अकले कुल हैं, मैं अकले नाकिस हूं, मुझे आप समझाएं। ये क्या कर रहा है कि क्या कहा, क्यों कहा, ये क्या क्यों कर इस बारगाह में नारवा है। हाँ, ये हमसे पूछो भाई पीर नसीरुद्दीन साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे पूछो, मेरी हैसियत इतनी है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे पास दलील क्या है,
میں کہوں گا قرآن مجید کی یہ آیت ہے، دیکھو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ اور وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لو۔ تو جب نبی اور فرشتے رب بننے کے مستحق نہیں ہیں تو کوئی مولوی یا کوئی شیخ المشائخ یا کسی درگاہ کا سجادہ نشین، گدی نشین کب شریعت میں تبدیلی لا سکتا ہے، کسی حکم میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے؟ کیوں کہ وہ مالک کل ہے، اختیار اس کا ہے، وہ مالک کل ہے، اختیار اس کا ہے، اجرائے قضا میں اعتبار اس کا ہے، فیصلہ دینا، اجرائے قضا، فیصلہ کو جاری کرنے میں، اجرائے قضا میں اختیار اس کا ہے۔ تو کون ہے فیصلے سنانے والا؟ بوتھی تک اپنی شکل تک اپنی، تو کون ہے فیصلے سنانے والا؟ عزت ذلت پہ اختیار اس کا ہے۔ تو عزت ذلت پر، احکام کے بھیجنے پر، ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے۔ آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نسب کا بھوت سوار ہے۔ میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی حضور ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ کے خاندان عالیہ سے مجھے بھی انتساب کا شرف حاصل ہے، مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں۔ میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں۔ دیکھیں، ایک طبقہ، ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں؟ مجھے بتاؤ، میں بھی 2-4 لفظ پڑھا ہوا ہوں۔ اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو پھر یہ امت کے ساتھ طلاق میں کیوں برابر ہیں؟ تو پیر نصیر الدین صاحب کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی نہیں ہے، یہ سنی ہے اور پیر بھی ہیں، ان کی خانقاہ ہے جو یہ چلاتے تھے اور ان کے مرید بھی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان چیزوں کی فکر نہ کرتے ہوئے حق بولا ہمیشہ۔ تو جو حق بولتے ہیں ان عالموں کی سنا کر